हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये आपका आरपीएफ जो एसआई हम लोग और एसआई और कांस्टेबल जो हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सीट, उसका ये नंबर 4 है। तो उसका पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? यानी कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसकी उपाधि जो है वो आलमगीर था, है ना? तो बाबू ये ऐसे याद रखना कि आ से आलमगीर और आ से औरंगजेब, ऐसे याद रखना, ठीक ना? तो औरंगजेब का जो उपाधि था बउआ, वो आपको जा करके क्या था? आलमगीरपुर था, ठीक है? आलमगीरपुर बोल रहा, आलमगीर, ठीक ना? इसका जो शासन काल है, यानी कि औरंगजेब का जो शासन काल है, वो 1658 से लेकर 1707 तक था। सबको मालूम है, क्योंकि 1707 ईस्वी में क्या हुआ था? औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, इसीलिए, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया डी, ठीक है। चलिए, इसी चैनल पे आपका एक करी से सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो 1 2 3 सारा आपको हो गया है, ये चौथा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और एकदम आराम से इसको पूरा 50 से 50 करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डॉट 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 के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है ना? यानी किस धर्म के नियम को बनाने के लिए एक पिटक में रखा गया है? तो बाबू ध्यान से मेरे बात को सुनना पहले, ठीक है ना? देखो, इसमें त्रिपिटक होते हैं, ठीक है। मैं पहले सब कुछ एकदम क्लीन करता हूँ। बौद्ध, इस प्रश्न का आंसर तो बौद्ध धर्म हो गया, लेकिन इसको समझाने के लिए हमको बढ़िया से समझाना पड़ेगा, ठीक है बाबू। इसमें त्रिपिटक होते हैं, ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो आपको जा करके बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन धर्म से संबंधित है बबुआ? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बात आप लोग को जानकारी है, ठीक है। चलिए, त्रिपिटक में कौन कौन सा है? तो आपको बताया कि सबसे पहला पिटक का नाम है सूत पिटक, ठीक है। दूसरा का नाम है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा का क्या नाम है? तीसरा का नाम है आपको जा करके यह पे लिखते हैं कलर चेंज करके, अभिधम पिटक, ठीक ना? अभिधम पिटक, याद रखना। तो 3 पिटक हो गया। कौन कौन हो गया? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बोला गया विनय पिटक की चर्चा किस में है? तो ये बौद्ध संघ में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, यानी बांग्लादेश जो है वो किसके साथ अपना सीमा नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए, इसका ट्रिक आप लोग अगर ये बता सके हम, तो ममता बनर्जी, है ना, ममता बनर्जी, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। ममता बनर्जी, ये बनर्जी यहाँ पे साइलेंट हो गया, इस बनर्जी को हटा देना, ठीक है। अब इस ट्रिक में आ जाओ। एम से क्या हो जाएगा? मणिपुर। ए से क्या होगा? असम। म से फिर से म से क्या होगा? मेघालय। टी से क्या होगा? त्रिपुरा। अब फिर से ए से क्या होगा? असम। इस ट्रिक में आपको एक बात क्लियर हो रहा है कि ये जो ए से 2 बार आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि असम जो है वो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है ना। देखिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा भी चुका है कि कौन सा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के साथ 2 बार अपना सीमा बनाता है, 2 बार, ठीक ना। तो 2 बार सीमा बनाने वाला कौन होगा? ए से आपका जा करके असम, ठीक ना। देखो, 2 बार आ रहा है, लेकिन मणिपुर और मेघालय दोनों है। तो मेघालय भी है, असम भी है, त्रिपुरा भी, टी से त्रिपुरा। कौन नहीं बना रहा है? तो नागालैंड आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न कर रहा है कि मेन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, ये पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? ठीक है, मेन ऑफ बुक जो है, मेन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, इसका पुस्तक के लेखक कौन है से बताएंगे, ठीक है। तो मुकुल केशवन इस पुस्तक का लेखक है, सबको याद रखना है। नाम क्या है उनका? मुकुल केशवन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिख रहा है आप लोग को? प्रश्न का रहा है कि वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉट 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 ट्रस्ट के नाम से रख दिया गया है ना। यानी कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है, इसका नाम बदल के और किस नाम से रखा गया था? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, है ना। कौन सा नाम रखा गया था? श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है ना। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है से बताना, ठीक है ना। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार,
या आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बाबू जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो शांति स्वरूप भटनागर यानी SSB पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि डॉट 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 सल्तनत पर सरकी वंश का शासक कौन था। डॉट 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 सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था, है ना। सरकी यानी कि सॉरी, सरकी वंश का जो शासन था वो किस सल्तनत पर था इसे बताना है ना। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश था, या आगरा सल्तनत पर था, या भरतपुर, या दिल्ली, कहाँ था से बताना, ठीक है ना। तो सबको ये बच्चा को थोड़ा बहुत जानकारी प्रश्न आपको, ठीक है ना। ये जौनपुर वाला जो है ना वो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है। जो कुष्ठ दिवस है वो जनवरी में कब मनाया जाता है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। 30 जनवरी, 22 जनवरी, 31 जनवरी या 25 जनवरी, कौन सा होगा से बताइए, ठीक है। तो बाबू ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपका विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो जा करके आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न आपको दिख रहा है। कमायचा निम्न में से कहाँ के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुंडी हुई बिना नुमा एक वाद्य यंत्र है ना। ये कहाँ बजाया जाता है, कौन सी बजाया जाता है, तो कामयचा, है ना। कामयचा जो है वो कहाँ के लोग द्वारा बजाया जाता है से बताने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के लोग इसको बजाते हैं, ठीक है। ये बांस के बनाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, आपको ऑप्शन आगे मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न की खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें डॉट 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 में शुरू किया गया, यानी एक शब्द में कहे तो ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार को कब शुरू किया गया था वो बताना, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार को कब सम्मानित शुरू किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार को 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि वर्ष 2020 से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। यानी 1961 से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी इनामी राशि कितना है, तो ये 15 लाख है। कितना है इनामी राशि बचवा, इनामी राशि हो गया इसका 15 लाख, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कब शुरुआत हुआ, 1961 में। कितना पैसा दिया जाता है, 15 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। अगला, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डॉट 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 में स्थित है, ठीक है ना। यानी कहाँ है से बताना है। तो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह काली नदी के तट पर स्थित है। यह ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1861-62 ईस्वी में कनिंघम ने किया था, ठीक है। तो ये जो अंतरजी खेड़ा है वो कहाँ हो गया, तो उत्तर प्रदेश में हो गया। और इसका खोज किसने किया, 1861-62 के बीच में कनिंघम ने किया था, ठीक है ना। चलिए ये पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल किसको कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न आप लोग को यही समझना है। वैसा स्थल जिसका संबंध इतिहास के कुछ प्राचीन घटनाओं से होती है, ठीक है। अगला, 16 यार्ड हिट, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। देखो ऐसा प्रश्न तो आनंदम तय मानो कि वो जो है ना शब्द जो है ऐसा करके वो पूछता है, ठीक है। चलिए 16 यार्ड हिट जो है वो किस खेल से संबंधित है इससे बताना। गोल्फ, फील्ड हॉकी, या लॉन टेनिस, या क्रिकेट, ठीक है। चलिए इसका पूरा विश्लेषण हम लोग समझते हैं एकदम गहराई के साथ, ठीक है। तो बोला कि 16 यार्ड हिट जो है शब्द वो फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सा खेल, फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है ना। फील्ड हॉकी खेल घास के मैदान अथवा कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है। इसके प्रत्येक टीम में गोलकीपर सहित 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इसको कहाँ खेला जाता है, तो ये कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है। कृत्रिम घास के मैदान किसको कहेंगे, यानी वैसा घास जो प्राकृतिक रूप से नहीं उगा हो, बल्कि उसको नेचुरली नहीं उगा हो, बल्कि उसको उगाया जाता हो, है ना। चलिए इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी वाला में, तो 11 होते हैं, ठीक है। फील्ड हॉकी वाला में कितना खिलाड़ी हो गए, 11 हो गए, ठीक है ना। चलिए अगला सॉरी देखेंगे, 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने।
जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई, ठीक है। यानी 1977 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन था से बताना, ठीक है ना। चलिए 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बने, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी, है ना। तो कौन बने थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा कहाँ जा करके, बी में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, डॉट 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 क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान, ठीक है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है ना। चलिए अच्छा, सबसे छोटा बोलेंगे, सबसे बड़ा तो ये हो गया राजस्थान, लेकिन सबसे छोटा बोलेंगे तो कौन होगा? गोवा होगा, है ना। सबसे छोटा बोलेंगे तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY शुरू की गई। SAGY में ए का अर्थ क्या होता है से बताना आप लोग को, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पूरा इसका मतलब समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका पूरा मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, एस से होता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ए से हो गया सांसद, ए से आदर्श, जी से ग्राम और वाई से योजना। तो ए से आदर्श, है ना। तो आदर्श आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। संसद आदर्श ग्रामीण योजना, है ना। चलिए बोला कि शुरू की गई संसदों द्वारा शुरू की गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना के शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को किया गया था, है ना। 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी किया गया। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ककहरिया गांव को गोद लिया गया, है ना। सबसे पहला गांव कौन सा है? ककहरिया गांव, ठीक है। उसको गोद लेकर के विकास करेंगे। तो याद रखना है कि जो SAGY है कौन चालू किया है? संसद के द्वारा, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट किए हैं और 2014 से ये चालू हुआ है। सबसे बड़ा ध्यान यही बात रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है ना। सह पर्यटन हॉटस्पॉट बताएंगे जरा, कौन सा जिला होगा? जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार या कालीपोंग या फिर तवांग, कहाँ होगा से बताएं। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तवांग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है से देखना है ना। दंडकारण्य के पठार जो है वो किस राज्य में स्थित है उससे बताना, ठीक है। तो बोला दंडकारण्य के पठार जो है भारत के मध्य भाग छत्तीसगढ़ में एक भौगोलिक क्षेत्र में बस्तर के अबुझमाड़ पर्वत में है ना, यानी कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य पर्वत का पठार जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है से बताएंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है बताने वाले बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा विशाख दत्त, है ना। कौन होगा? विशाख दत्त, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा पॉलिटी से संबंधित है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा, आज के जो सेट है एकदम बहुत इजी है ना। जो आप तीसरा नंबर सेट देखे होंगे, जो तीसरा नंबर जो सेट आप लोग लेकर के आए थे वो बहुत ही टफ सेट था, लेकिन ये वाला जो सेट है ना वो इसको टफ कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। नॉर्मल मीडियम है, ठीक ना। निम्न में से भारतीय संविधान का के कौन सा या कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है, ये बात आप सबको मालूम है, ठीक है। चलिए 20 वाला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर रेडक्लिफ या लॉर्ड माउंटबेटन या कौन थे? और आगे ऑप्शन दिखाते हैं आपको हम, सी राजगोपालाचारी या फिर लॉर्ड वेवली, कौन थे से बताएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ था? माउंटबेटन आपका जो कि आपका बी में था, है ना। माउंटबेटन, ठीक है। आगे बढ़ जाए, माउंटबेटन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप सब, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। प्रश्न कर रहा है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है ना। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। किसको साथ जोड़ता है से बताएंगे।
तो ये आप सबको मालूम है कि किसके साथ जुड़ता है, बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल जो है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है ना। चलिए बताएंगे इसको। तो ये कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश के बहुत फेमस जगह है गुरुग्राम, है ना। उत्तर प्रदेश में गुरुग्राम नहीं, ये शायद आई थिंक हरियाणा में, बट कंफर्मेशन के लिए आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। हरियाणा में ही है गुरुग्राम आई थिंक। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है इसे बताएंगे, ठीक है। क्या होगा, तो ये कुल आगम घट जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या होता है इसे बताना है। तो कारमेल जो है वो राइफल का नाम है ना, राइफल के नाम है। जिगर शब्द संबंधित है, जिगर है ना, जिगरा जो है ना, जिगरा शब्द जो है वो किससे संबंधित है से बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका बिलियार्ड से संबंधित है, बिलियार्ड से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। प्रश्न है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है से बताना था, ब्रिटेन के पश्चिम में। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे इससे बताएंगे, ठीक है। ये आप सबको मालूम है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है ना। सबसे पहला हो जाएगा सारनाथ में। अगला, समाज के साथ समिति उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्याओं को डॉट की मदद से चित्रित किया जा सकता है ना। किसकी मदद से किया जा सकता है इसे बताएंगे। तो आपको पता है उत्पादन संभावना वक्र से किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको देखेंगे। सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी में गुजरात है, ठीक है ना। चलिए बाकी ऑप्शन आपको दिख रहा है तमिलनाडु, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग लेके चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि ये आपका काम का चैनल है, ठीक है ना। यहाँ प्रतिदिन आपको शेर प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो चूकना मत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। दिल्ली सल्तनत के पहली और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, बहुत खतरनाक थी, है ना, बहुत ही खतरनाक थी। अगला, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिमी बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में डॉट की प्रशंसा से रचित गीतों के संदर्भित करता है। किसको करता है से बताएंगे, ठीक है। तो ये विष्णु को करता है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डॉट साम्राज्य में था, है ना। कंटक शोधन जो है वो कहाँ था से बताएंगे आपको जाकर के, तो ये मौर्य में था, है ना। चलिए अगला प्रश्न दिख रहा है आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उनके कार्यों के निर्वहन से के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। यानी 371 एच जो है वो किससे संबंधित है से बताना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। यानी आईपीएल के पहले इसके संस्थापक भी और इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे, तो ललित मोदी। कौन थे आईपीएल के संस्थापक, कौन थे, ललित मोदी, है ना। यानी आईपीएल जो हम लोग इतना फेमस है उसका स्थापना किसने किया था, तो ललित मोदी ने किया था। आरडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय, है ना, का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है ना। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें कौन है, प्रधानमंत्री होती है। क्यों होता है नीति आयोग का, तो भाई डायरेक्टली आपको पता है प्रधानमंत्री होता है। इन योजना आयोग को ही बदल के नीति आयोग बना गया है। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैबी की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। कौन सी होगा जल्दी बताएंगे आप लोग। गोदावरी तो हो नहीं सकता, गिरती की बात किया है तो गोदावरी तो हो नहीं सकता, कृष्णा भी नहीं हो सकता है, कावेरी भी नहीं, तो कौन हो जाएगा, कौन होगा जल्दी बताइएगा।
ताप्ती हुआ बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम में बहती, सब पूरब में बहने वाली नदी है, ये सब तीनों की तीनों पूरब में बहने वाली है। और खंभात की खाड़ी गुजरात में पश्चिम वाला पश्चिमी तट के आसपास पड़ता है, ठीक है। चलिए ये सब प्रश्न थोड़ा सा गिचपिचा गया, लेकिन हम पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको स्ट्रीट, है ना, इको स्ट्रीट उत्सव मनाया जाता है, इको स्ट्रीट उत्सव मनाया जाता है, वो बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा सही से नहीं आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है, से बताना, ठीक है ना। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, या फिर आपका सत्यपाल मलिक, या फिर नीतीश कुमार, या लालू प्रसाद, कौन थे से बताएंगे, ठीक है। तो वो कृष्ण सिंह ही थे, ठीक ना। आपका ए वाला बिल्कुल सही है, कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपको 41वां दिख रहा है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये लोकनायक दिया गया उनको, ठीक है। लोकनायक की उपाधि उनको दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? महात्मा गांधी जो है वो कौन से कॉलेज में पढ़ाई की है, से बताना है। तो श्यामदास कॉलेज भावनगर, है ना, भावनगर में किए थे। अगला, 1857 के क्रांति के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, है ना। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो नाना साहब लिए थे, बेगम हजरत महल लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला लिए थे, इनमें से सभी सब लिए थे, ठीक है ना। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? हाथ तोड़ी के, गजब के जी, कौन सा कानून है? ऐसा ऐसा प्रश्न भी रहता है, सोचो। 1935 के अधिनियम में कहा गया था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ठीक है, 24 दिनों तक। प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, से बताना, ठीक है ना। किससे संबंधित है ये? तो ये दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शकारी करना, उससे संबंधित है, ठीक है। 47, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किस मुगल बादशाह ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था? अकबर, बहुत फेमस है अकबर। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, सी में रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। 49, इनमें से किसने वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? बताएंगे। बहुत फेमस था भाई, बहुत फेमस, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। ये प्रश्न आप लोग के लिए छोटे प्रश्न हैं कि 1923 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी का गठन है वो किसने किया था, ठीक है। और पीछे वाला सेट में ये प्रश्न को हम करवा चुके हैं, ठीक है। पीछे वाला सेट में ये प्रश्न करवा चुके हैं। क्या आंसर होगा इसका? ABCD कमेंट में आप लोग बताएंगे, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ठीक है, कि डी होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल के सेट में। आज चौथा सेट हो गया, कल पांचवा सेट भी होगा। ये आपका काम का चैनल है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है ना। ओके बाय सभी को।